बिहार के 12 जिलों में सम्राट बुलडोजर लेकर पहुंचे। सदन में भी गूंजा बुलडोजर। बिहार में तड़ातड़ बुलडोजर चल रहा है। बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर हो रहा है और अब तो सम्राट को भी बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी गई। और तो और विधानसभा में भी पीले पंजे की गूंज ऐसी दिखी कि तेजस्वी को विधानसभा से भागना पड़ा। ऐसे में बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा कि अभी और कहां कहां बुलडोजर चलेगा और ऐसे कौन से अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर होना भी बाकी है, क्योंकि जो लिस्ट बन रही है उसमें तो कुछ लालू और तेजस्वी के भी करीबी हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। नालंदा और पटना में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आज बुलडोजर एक्शन किया। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में सोहसराय स्थित किसान कॉलेज के पास से लेकर वार्ड 17 तक अवैध कब्जों को हटाने का अभियान जारी है। निगम की टीम बुलडोजर, जेसीबी और हथौड़ों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे बने कई अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। पटना के पालीगंज में भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। दुर्गा स्थान से चंदोस मोड़ तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे बल के साथ की गई। सड़क किनारे दुकानें, ठेलों और अवैध ढांचों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते अतिक्रमण से यातायात प्रभावित होता है और नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए अभियान अभी जारी रहेगा। पटना में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर ऑफिस टाइम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग कई कई घंटों तक सड़क पर फंसे रहते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने शहर की 12 सबसे व्यस्त सड़कों से अतिक्रमण हटाने का टास्क सभी विभागों को दे दिया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को हर हाल में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। 8 दिसंबर को कमिश्नर को रिपोर्ट देंगे अधिकारी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमणकारियों पर सीधे केस दर्ज होगा। जो भी कार्रवाई होगी उसकी विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपनी होगी। इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त ने 8 दिसंबर को होने वाली बैठक में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को शहर की ताजा स्थिति की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। 12 सड़कों पर होगी सख्त कार्रवाई। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन, शेखपुरा रोड से रुकनपुरा, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड से राजापुर पुल, अटल पथ, बेउर मोड़ से पहाड़ी, पटना जंक्शन के आसपास, कंकड़बाग मेन रोड, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड से शालीमार स्वीट्स, गांधी मैदान के चारों ओर, गांधी मैदान से दीघा रोड। दरअसल इन इलाकों में रोजाना भारी जाम लगता है, इसलिए इन्हें पहले चरण में शामिल किया गया है। क्या क्या हटेगा और किस पर होगी कार्रवाई? खटालों को हटाया जाएगा। सड़क किनारे मवेशी रखने वालों की पहचान कर कार्रवाई होगी। सड़क पर बालू गिट्टी बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई होगी। निर्माण सामग्री, मलबा या ईंट गिट्टी सड़क पर रखने वालों को दंडित तक किया जाएगा। गलत पार्किंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सड़क किनारे चल रहे अनधिकृत गैराजों को 1 दिन का नोटिस, उसके बाद हटाया जाएगा। पुराने और जर्जर वाहनों को सड़क पर खड़ा करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जहां जहां सड़क पर कूड़ा डंप किया गया है वहां जुर्माना और सफाई की अनिवार्यता भी लागू की जाएगी। सदन में भी उठा बुलडोजर विवाद। वहीं विधानसभा में भी इस कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष के मुख्य सचेतक और आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लोग अब बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं क्योंकि गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर गरीब परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। सर्वजीत ने कहा कि गरीबों की झोपड़ियां उजाड़कर अपनी पहचान बनाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए बिना किसी का घर तोड़े। दरअसल तेजस्वी खामोश रहे, लेकिन उनके विधायक बोलते हुए नजर आए और सवाल खड़े करते हुए नजर आए। हालांकि तेजस्वी विधानसभा से चुपचाप भागते भी नजर आए। बिहार में एनकाउंटर एक्शन भी तेज। अब बात एनकाउंटर एक्शन की भी कर लेते हैं।
क्योंकि बिहार में सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद से जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहीं एनकाउंटर में भी तेजी आ रही है। बिहार में नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों में क्राइम पर पुलिस की सख्ती साफ दिखने लगी है। गृह विभाग का चार्ज संभालते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने क्रिमिनल्स को चेतावनी दी थी कि बिहार में क्रिमिनल्स को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें या तो जेल भेजा जाएगा या वो राज्य छोड़ देंगे। हाल की यह पुलिस कार्रवाई अब उस चेतावनी को प्रैक्टिकल तौर पर लागू करते हुए दिख रही है। नई सरकार बनने के बाद से राज्य में 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कुख्यात क्रिमिनल्स और माफियाओं को या तो गोली मार दी गई या वो हथियार के साथ पकड़े गए हैं। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय घायल होकर गिरफ्तार। दरअसल 21 नवंबर की रात बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। सूचना थी कि अपराधियों ने मिनी गन फैक्ट्री चला रखी है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। मौके से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और अवैध सामान भी बरामद किया गया था। शिवदत्त राय हत्या, लूट और हथियार सप्लाई जैसे वारदातों में कई केसों का आरोपी रहा। छपरा में शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर। इसके बाद 30 नवंबर को सारण जिले में दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ। पुलिस टीम पिछले दिन हुई चर्चित हत्या के आरोपी नंदकिशोर उर्फ शिकारी राय को पकड़ने पहुंची थी। पूछताछ के दौरान हथियार बरामद कराने के नाम पर शिकारी राय ने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक एसआई घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में शिकारी राय के पैर में गोली लगी और वो वहीं धड़ दबोचा गया। उस पर हत्या, लूट और गैंगवॉर से जुड़े कई गंभीर केस दर्ज हैं। शराब माफिया अजय राय ढेर। वहीं सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही तीसरा एनकाउंटर भी सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में हुआ। सूचना मिली थी कि दियारा इलाके के रास्ते बड़ी खेप में शराब उतारी जा रही है। जब पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शराब माफिया अजय राय के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 600 लीटर अवैध देशी शराब, एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जबकि एक अन्य तस्कर ने सरेंडर कर दिया। सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी का असर। विभाग संभालने के बाद, यानी गृह विभाग संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, अपराधी बिहार में नहीं पनपेंगे, पुलिस पूरी आजादी से कार्रवाई करे। अब लगातार हुए 3 एनकाउंटर से तो यही लग रहा है कि नई सरकार अपराध पर किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। जिन इलाकों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, वहां पुलिस सक्रिय मोड में दिख रही है और लगातार छापेमारी, घेराबंदी और कार्रवाई जारी है, जिसे सम्राट चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी चुके हैं। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। तो सुना आपने कैसे सम्राट ने चेतावनी दी, जिससे अब अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज। नई सरकार के आने के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुख्यात अपराधियों, माफियाओं और शराब तस्करों की नई सूची बनाई गई है। कई जिलों में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई बढ़ा दी गई है। बीते दिनों डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि 1600 से ज्यादा माफिया बिहार पुलिस के रडार पर हैं, जिनमें से करीब 400 की लिस्ट कोर्ट को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अगर बात उन अपराधियों की करें जो 5000 अपराधी हैं, जिसकी लिस्ट भी बनाई गई और ये कहा गया कि जो बिहार के बाहर अपराधी हैं उन्हें बिहार लाया जाएगा और जो बिहार के अंदर होंगे उनका एनकाउंटर किया जाएगा। अब एक एक करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है।
फिलहाल ये तस्वीर यूं ही नजर आती रहेगी क्योंकि पूरे 5 साल में सम्राट चौधरी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एग्जाम्पल सेट किया गया, वैसे ही ठीक बिहार के अंदर तस्वीर देखने को मिलेगी। और अब तो विपक्ष विधानसभा के अंदर तक योगी आदित्यनाथ की तरह सम्राट चौधरी को भी बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगा है। फिलहाल अब ये तस्वीर ऐसे ही सामने आती रहेगी और हर एक तस्वीर कैपिटल टीवी आपको दिखाता रहेगा। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।